कि सबको अपनी अवेयरनेस, आपकी अवेयरनेस इतनी बढ़े कि हम लोगों को भी उस चीज की खुशी हो और सभी को खुशी हो। तो Even now start the chapter. हाँ जी शेयरिंग करेंगे। हाँ, चैप्टर बड़ा है ना। हाँ, तो आज का हमारा चैप्टर बहुत ही सुंदर है, बहुत ही खूबसूरत है। जिस चीज के बारे में हम बहुत अपने पास्ट में जीते हैं, बट आज हमने उसको अवेयर करना है कि हमारे पास क्या क्या चीजें हैं और उनको कैसे हमने उन चीजों से बाहर निकलना है। हम कई बार बहुत ही उलझनों में उलझे रहते हैं कि ऐसा हुआ, उसने मुझे ऐसा कहा था, मेरे साथ जॉब में ऐसा हुआ। तो उन चीजों से हम बाहर निकलेंगे और उस चीज को, देखिए कितना सुंदर है, एक दरवाजा दिया गया है और इस दरवाजे में से कैसे एनर्जी निकल रही है। ये जो स्टार्स हैं जो आप देख रहे हैं, ये एनर्जी है, जो एनर्जी बाहर भी है, आपके अंदर भी है, बट वी हैव टू बी अवेयर अबाउट दैट। और उस चीज को, जो बंद दरवाजे आज तक थे, उनको कैसे वो खुलेंगे हमारे इस चैप्टर से, हमें आज उसकी अवेयरनेस होगी। हाँ जी मैम, आगे कीजिएगा। So who will nominate for reading today? मैं रीड करूं? हेमा जी। मैम आप पहुंच गए? हाँ जी, घर पहुंच गए, अभी लैपटॉप चालू हो रहा है। ग्रेट ग्रेट। अभी क्या 5 मिनट में पहुंचते हैं आप तो बहुत फास्ट है। ग्रेट। हाँ जी, हाँ जी, कोई बात नहीं मैम। पढ़ूं? हाँ जी हाँ जी। 7वां दिन, नकारात्मकता से बाहर निकलने का जादुई तरीका। कृतज्ञ व्यक्ति सभी परिस्थितियों में कृतज्ञ होता है। बहाउल्लाह बहाई संप्रदाय के फारसी संस्थापक, 1817 से 1892। बिल्कुल। देखिए हाँ जी, आप में से बहुत लोग होंगे जो दिल्ली में लोटस टेम्पल गए हैं। लोटस टेम्पल किसने, वो बहाई संप्रदाय के लोग जो हैं उन्होंने ही वो फॉलो करते हैं, उन्होंने बनाया। और उनके जो संस्थापक थे बहाउल्लाह जी, जो जिन्होंने इस चीज को चलाया था, वो क्या कहते हैं कि कृतज्ञ व्यक्ति सभी परिस्थितियों में कृतज्ञ होता है। देखिए बहुत से लोग देखे हैं हमने कई लोग देखे हैं कि हमेशा एक ही बात करते रहते हैं, हे परमात्मा तेरा शुक्र है, हे परमात्मा तूने मुझे इतना कुछ दिया। जहां भी जाते हैं उनकी ये एनर्जी हमेशा ही आपको देखने को मिलेगी और वो हमेशा संपन्न होते हैं हर चीज से। मतलब उनके अंदर बिल्कुल भी किसी के लिए गिला शिकवा कुछ नहीं होता है। और हम लोग क्या लेके चलते हैं अपने साथ, अपने रिलेशन में भी, कि उसने मेरे साथ ऐसा किया था, ऐसा हुआ, मेरी जॉब में ऐसा हुआ था। हम था में जीते हैं, बट आज से हमने अपने प्रेजेंट के लिए जो हमारे पास है उसके लिए कृतज्ञ होना है। और उससे हमारा फ्यूचर कैसे बनने वाला है वो हम सीखेंगे अभी आगे। हाँ जी मैम, रीड करेंगे। चाहे संबंधों की उलझन हो, आर्थिक दबाव हो, स्वास्थ्य की गड़बड़ी हो या नौकरी समस्याएं, लंबे समय तक की कमी के कारण नकारात्मक परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। यदि हम अपने जीवन की हर चीज के लिए कृतज्ञ नहीं हैं, तो समझ लीजिए कि अनजाने में ही सही हम उन चीजों को नजरअंदाज कर रहे हैं। चीजों को नजरअंदाज करना नकारात्मकता का एक प्रमुख कारण है, क्योंकि जब हम चीजों को नजरअंदाज करते हैं तो हम बदले में धन्यवाद नहीं दे रहे हैं और इसके फलस्वरूप अपने जीवन में जादू को सक्रिय होने से रोक रहे हैं। जिस तरह दूसरों को धन्यवाद देने से हमारे जीवन में हमेशा जादू बढ़ता है, उसी तरह चीजों को नजरअंदाज करने से हमारे जीवन में जादू कम हो जाता है। बिल्कुल। देखिए अभी जैसे जब आपका स्वास्थ्य अच्छा होता है। मैम आपको आवाज आ रही है? उषा जी का सिग्नल थोड़ा डाउन है। अच्छा, मैम की तरफ से, मुझे लगा मेरी तरफ। नहीं, उषा जी का सिग्नल डाउन है थोड़ा। ठीक। कोई और नॉमिनेट कर ले। अच्छा हो गया। नहीं होगी मैं पढ़ लेती हूँ मैम। एक बार देख लेते हैं उषा जी का। उषा जी लैपटॉप पे कर रहे थे ना, हाँ लैपटॉप कर रहे थे आगे। चलिए चलिए रिंकल जी आप कर लीजिए। कहाँ से पढ़ना था? पहले हम पहला पैरा भी कंप्लीट किया मैम ने, कि चाहे संबंधों की उलझन हो, आर्थिक दबाव हो, स्वास्थ्य की गड़बड़ी हो या नौकरी की समस्या है, तो हम क्या करते हैं, हमेशा उनमें से हम सिर्फ नेगेटिव चीजें ढूंढते रहे आज तक, कि मेरे साथ ऐसा हुआ, उसने ऐसा किया। बट अब हमें उन चीजों को
बिल्कुल नहीं देखना है उसमें। उससे हमें कहते हैं ना कि हमारे अंदर क्या रहता था, हमेशा हमें शिकायतें बहुत ज्यादा होती हैं, बट अब शिकायतों को हमने नहीं देखना, हमने ये देखना है कि उससे मुझे क्या क्या मिला। क्या हमने अपने, जब अच्छी सेहत थी तो हमें क्या मिला, जब हमारे पास पैसा कम था तो हमने क्या क्या, उससे पहले हमने क्या क्या किया था जब मेरे पास पैसा था, और रिलेशन को लेकर भी। तो यही है कि कृतज्ञता हमें कहाँ कहाँ करनी है, यही सीखने के लिए आज हम सब यहाँ बैठे हैं, और उसको हमने पकड़ना है। देखिए ये चैप्टर ना बहुत खूबसूरत है, छोटी छोटी रीडर्स हैं, आपने उन चीजों को पकड़ना है कि इसमें क्या कहा गया और हम कहाँ गलती कर रहे थे आज तक अपने जीवन में। हम सभी इंसान है, जादू का पुतला है एक इंसान, जादू का नहीं, गलतियों का पुतला, पर अब हमने जादू का पुतला बनना है। वो जादू कैसे क्रिएट होगा? कृतज्ञता से, राइट। जब आपका स्वास्थ्य अच्छा होता है तब क्या आप उसके लिए कृतज्ञ होते हैं, या आप फिर ठीक आप है, उस पर, आप ठीक है उषा जी। हाँ जी, या आप उस पर केवल तभी गौर करते हैं जब शरीर बीमार हो जाता है या इसमें कहीं चोट लग जाती है। क्या आप हर दिन उस अप, क्या आप हर दिन अपनी नौकरी के लिए कृतज्ञ होते हैं, या फिर उसे सिर्फ तभी महत्व देते हैं जब आप सुनते हैं कि छटनी होने वाली है? क्या आप हर माह मिलने वाले वेतन या तनख्वाह के लिए हर बार कृतज्ञ होते हैं, या फिर उसे नजरअंदाज कर देते हैं? जब हर संबंध सुचारू ढंग से चलता है तब क्या परिजनों के लिए कृतज्ञ होते हैं, या फिर आप उनके बारे में दूसरों से तभी बातचीत करते हैं जब संबंधों में समस्याएं आ जाती हैं? जब आपकी कार अच्छी चल रही होती है तब क्या आप उसके लिए कृतज्ञ होते हैं, या फिर आप उसके बारे में केवल तभी सोचते हैं जब वह खराब हो जाती है? क्या आप हर दिन जीवित रहने के लिए कृतज्ञ होते हैं, या फिर आप अपने जीवन को नजरअंदाज कर देते हैं? देखिए अभी तक मैम एक मिनट रुकेंगे, अभी आपने सभी ने हमेशा अभी तक हम चैप्टर्स में या लास्ट टाइम भी जितने भी लोग हैं बार बार प्रैक्टिस करते हैं कि हाँ हमें तो पता है कि हमने यहाँ कृतज्ञ होना था, हमें यहाँ नहीं, पर अभी तक आपने जो छोटी छोटी चीजें, देखिए मैम नीचे करेंगे, हाँ एक देखिए जब हमें कहीं चोट लगती है ना तभी हम उस चीज को बड़े ध्यान से देखते हैं कि अरे मेरे तो पाँव में चोट लगी है, मतलब उस चीज को हम बार बार देखते हैं, और उसके लिए फिर बार बार उसमें पट्टी भी करेंगे, उसमें दवाई भी लगाएंगे, अपने लिए दवाई भी खाएंगे, पर उससे पहले कभी हमने उस शरीर को देखा था बड़े ध्यान से? तो ये चीजें हमने आज ये नोट करनी है अपने लिए कि जो भी आज मेरे पास है हम उस चीज के लिए कृतज्ञ हूं। जैसे ही महीने के पहले जब भी आपके पास सैलरी आती है तो आपने उसके लिए कृतज्ञ होना है, या आपकी कोई शॉप है और आपके पास डेली का कस्टमर आता है, आपने उन कस्टमर्स के लिए कैसे कृतज्ञ होना है। तो ये चीजें हमने नोट करनी है। हमने ये चीजें नहीं कि यार आज तो कोई आया ही नहीं, यार ये सैलरी देखो महीने के हम क्या करते थे पहले, जब सैलरी भी आती है तो हम क्या करते, भाई महीना खत्म होने से पहले ही पैसे खत्म हो जाते हैं, कहाँ हमने शिकायतें डाल देते हैं। देखिए हमारा बजट तो ऐसा बिगड़ा पड़ा है कि बस पूछिए ना। तो वो हमने कितनी शिकायतें हम अपने आप से रखते हैं, और उस पे वो शिकायत हमने अपने आप से, मैनेजमेंट हमारी अच्छी नहीं है पर हम नेगेटिविटी किसके लिए दे रहे हैं? उस पैसे के लिए। तो ये चीजें आपने बहुत नोट करनी है कि हमने वर्ड्स को अपने अच्छे से यूज करना है, और वही वर्ड्स हमारा जीवन, हमारी जो है ये लाइफ जो है वो बनाता है। हाँ जी मैम आगे पढ़ेंगे। चीजों को मामूली समझने का परिणाम होता है शिकायत, नकारात्मक विचार और शब्द। हाँ जी विदुष जी आगे बढ़ाना। जल्दी आगे कीजिएगा, स्क्रॉल कीजिएगा शीट, आगे बढ़ा दो चैप्टर। मैं कर रही थी, वो बैटरी लो हो गई थी तो बैटरी चार्जिंग पे लगा। एक मिनट। इसलिए जब आप शिकायत करते हैं तो आकर्षण का नियम आपके जीवन में और अधिक चीजें ले आता है जिनके बारे में आप शिकायत कर सके। देखिए अभी पीछे एक मिनट मैम, अभी मैंने पीछे ही आपको समझाया कि हम जो भी वर्ड्स बोलते हैं उनको हमने वॉच करना है,
आज तक तो हम जो बोलते आए देखिए इसमें ही लाइन क्लियर कर दी कि अपने शब्दों को और शिकायतों को दोनों को वॉच करना है। ये चैप्टर बहुत खूबसूरत है, ये आपको नेगेटिविटी से कैसे पॉजिटिविटी की तरफ जाना है ये सिखाने के लिए है कि आप आज तक तो जो हम बोलते आए करते आए छोटी छोटी चीजों के लिए शिकायतें रही, उन शिकायतों को अब हमने नहीं करना है। अपनी हर चीज को पहले तो मैनेज कीजिए। हमें हर अपनी लाइफ में जो है, देखिए सबकी लाइफ में ग्राफ कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे आता ही है, बट उसमें हमने अवेयर होना है कि हमें अगर नीचे आया तो उसमें भी पॉजिटिव रहना है, और अगर हमने ग्राफ ऊपर गया तो उसके लिए तो और भी ज्यादा खुश होना है। यही है जीवन, और इसी में ही हमारी खुशी है, और इसी से ही हमारे जीवन की संरचना होती है, और उसी को हमने आगे बढ़ाकर ले जाना है, तभी आपका जादू जो है वो डबल होने वाला है। हाँ जी मैम। यदि आप मौसम, ट्रैफिक, अपने बॉस, जीवन साथी, परिवार, मित्र, अजनबी, कतार में इंतजार करने, बिलों, अर्थव्यवस्था, किसी चीज की कीमत या किसी कंपनी की सेवा के बारे में शिकायत कर रहे हैं, तो इसका अर्थ है कि आप कृतज्ञ नहीं हो रहे हैं तथा हर शिकायत के साथ अपने सपनों के जीवन को दूर धकेल रहे हैं। अब आप समझ चुके हैं कि शिकायत करने, नकारात्मक विचार सोचने या नकारात्मक शब्द बोलने और चीजों को नजरअंदाज करने से आपके जीवन में अच्छी चीजों का प्रवाह रुक जाता है। अब आप समझ चुके हैं कि जब कोई चीज बहुत गलत होती है तो इसका अर्थ है कि आप अनजाने में पर्याप्त कृतज्ञ नहीं हुए। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो नकारात्मक होना असंभव होता है। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो आलोचना करना और दोष मढ़ना असंभव होता है। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो दुखी महसूस करना या कोई भी नकारात्मक भावना रखना भी असंभव होता है। और सबसे अच्छी खबर यह है कि यदि इस वक्त आपके जीवन में कोई नकारात्मक स्थिति है तो कृतज्ञता के जरिए उसका कायाकल्प करने में लंबा समय नहीं लगेगा। नकारात्मक परिस्थितियां धुएं के साथ साथ गायब हो जाएंगी, जादू की तरह। बिल्कुल, देखिए हम लोग अभी तक जैसे पहले समझाया कि पहले तो हम अपनी सैलरी आने से पहले ही शिकायतें करने शुरू कर देते थे कि जो भी है। अब हमने इसमें लाइन दी गई है कि आप मौसम के लिए, जैसे आजकल गर्मी का मौसम चल रहा है और हम लोग इतनी पहले से ही शुरू कि गर्मी का मौसम आने वाला है, पता नहीं, हाय हाय हाय, इलेक्ट्रिसिटी का तो इतना, जो भी हम उसके लिए शिकायत करते हैं। और मैक्सिमम हम लोगों को आज की डेट में जीरकपुर में जितने भी लोग रह रहे हैं, यहाँ तो बिजली का काफी बड़ा चैलेंज चल रहा है। तो ये क्या चीज है, हमने पहले ही उसमें इतनी नेगेटिविटी डाल रखी है, क्योंकि हमें यह है कि पंजाब में तो ऐसा होना ही होना है, पंजाब में तो ऐसा होता ही होता है, गर्मियां आने वाली, अब तो ये होना ही होना है। तो ये हमने ही क्रिएट की हुई चीजें। और देखिए सप्लाई पीछे से प्रॉपर आती है। हमने 2 बार 3 बार यहाँ ऐसा हुआ, और सिर्फ रीजन क्या रहते हैं कि तारों में आ गया जी, हमारे यहाँ तक सप्लाई नहीं हुई, पीछे से पूरी सप्लाई आ रही है, बट हमने पहले से कि वहां से पीछे से तो जी सप्लाई नहीं आती है, तो वो हमें भुगतना ही पड़ेगा। और यही हर चीज में है, जहां हम पहले ही नेगेटिविटी डाल देते हैं, वो वहां पर हमें रिजल्ट भी क्या आने हैं, वैसे ही आने हैं जो हम सोच रहे होते हैं। अगर हम खुश होकर किसी काम को करेंगे तो उसका रिजल्ट भी क्या आएगा, बहुत अच्छा आएगा। और यही है कि अगर आप किसी भी, अब जैसे इसमें कहा है कि अर्थव्यवस्था, हम बैठे होते हैं एक दूसरे के साथ और सबसे बड़ी क्या चर्चा चल रही होती है, गवर्नमेंट के तो रूल्स ऐसे हैं, गवर्नमेंट तो ये नहीं अच्छा करती है, जो भी है, बट हमें हमारा क्या, उन्हें पता है ना कि वो क्या रूल्स बना रहे हैं, क्या हम उनको फॉलो करते हैं। तो वही चीजों को हमने देखना है कि अपने शब्दों को और शिकायतों को जो हमें दूसरों से है उनको पहले तो खत्म करेंगे। और सबसे बड़ी बात, जब हम कृतज्ञ होते जाएंगे तो हमारे अंदर से खुद ब खुद ये चीजें कम होती चली जाती हैं। हमारा मन नहीं करता कि हम किसी को कहें कि वो गलत है, किसी की आलोचना करना अपने आप ही अंदर से जो है वो मन ही नहीं करेगा कि हमें ये किसी के बारे में बोलना है। और फिर देखिए जहां कृतज्ञता बढ़ती जाएगी वहां हमारे जीवन का भी कायाकल्प अपने आप ही चेंज हो जाएगा। हाँ जी मैम। पहली चीज, आपको नकारात्मक स्थिति में भी कृतज्ञ होने की चीजें तलाशनी होगी, चाहे इसमें आपको कितनी ही मुश्किल आए। परिस्थितियां चाहे कितनी खराब हो, आप हमेशा कृतज्ञ होने के लिए कोई ना कोई चीज खोज सकते हैं, खास तौर पर तब जब आप यह बात जानते हो कि आपकी कृतज्ञता हर नकारात्मक परिस्थिति को जादू से बदल देगी। वॉल्ट डिज्नी जीवन के सच्चे जादू के बारे में जानते थे, और उन्होंने अपनी फिल्म पोलियाना में हमें दिखाया है कि यह कैसे किया जा सकता है।
बिल्कुल। देखिए अभी ना, अभी तक हम कह रहे थे ना कि हम नकारात्मक, जैसे अभी मैंने आपको समझाया कि जैसे हम ग्राफ हमारा नीचे आता है, ग्राफ नीचे आने का मतलब है हमारा कि हमारे लाइफ में कभी ना कभी बहुत से चैलेंजेस आते हैं कि किसी ने सामने से कुछ बोल दिया, बट उस परिस्थिति में भी हमने क्या करना है, बहुत पॉजिटिव होना है उस चीज के लिए, राइट। तो उसमें कैसे पॉजिटिव हो सकते हैं, अपने हमें मूड शिफ्टर्स लगाने होंगे और उसको हमें बढ़ाना होगा, अपनी पॉजिटिविटी को, राइट। और ऐसे ही जो वॉल्ट डिज्नी है, उन्होंने एक मूवी बनाई थी पोलियाना, और पोलियाना में उन्होंने, एक छोटी बच्ची है जो इतनी ब्यूटीफुल है कि वो ग्लैड गेम खेलती है हर जगह। वो आपको आज भेज दी जाएगी और आप लोगों ने सब देखने की, एंड सी द चेंजेस, हाउ शी डू द ग्रेटिट्यूड फॉर एवरीथिंग। मतलब उसकी लाइफ में कैसे चेंज आया। एक बच्ची जिसके पास बहुत सी चीजों का चैलेंज था, पेरेंट्स नहीं थे, बहुत सी चीजें थी जो उसको खुशी मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिल रही थी, वो अपनी आंटी के घर जाती है और वो ग्लैड गेम खेलती है कि आई एम वेरी ग्लैड, आई एम वेरी ग्लैड, और वो ग्लैड गेम से ही अपनी लाइफ चेंज कर देती है। आप में से कितने लोगों ने लास्ट टाइम देखी थी ये मूवी पोलियाना? पोलियाना देखी, उसमें से आपने क्या चीज सीखी? आप में सभी को भेजी गई थी ग्रुप में, देखी आप लोगों ने? नहीं देखी थी। पोलियाना मूवी आपको भेजी गई थी, उसमें एक बच्ची होती है, वो कैसे ग्लैड गेम करती है, वो देखिएगा, आज आपको फिर भेज दी जाएगी, उस मूवी को जरूर देखिएगा कि वो बच्ची किस तरह से उस अपनी लाइफ को चेंज कर देती है। देखिए तभी कहते हैं ना कि एक बच्चा बन जाइए, हर चीज में, हर चीज में एक बच्चा बन जाइए। बच्चों के अंदर जो एनर्जी होती है वो इतनी सुंदर होती है कि वो कैसे दूसरों की भी लाइफ चेंज कर देते हैं। और द सेम थिंग दैट गर्ल हैज डन इन हर लाइफ, वो बहुत ही प्यारी छोटी सी बच्ची होती है और उसने कैसे अपनी लाइफ को चेंज किया है, वो आज आप देखिएगा। ये मूवी बहुत सुंदर खूबसूरत मूवी है। अपनी क्या, अपनी मासी का माइंड थॉट सारा कुछ उसने चेंज किया। बहुत ही जबरदस्त काम है उसमें। हाँ जी मैम, आगे पढ़ेंगे। डिज्नी की 1960 की फिल्म पोलियाना में द ग्लैड गेम था, जिसने बचपन में मुझ पर गहरा असर डाला। मैंने बचपन और किशोरावस्था में इस फिल्म का द ग्लैड गेम बहुत खेला। इस खेल में आप खुश रहने के लिए ज्यादा से ज्यादा चीजों की लगातार तलाश करते हैं, खास तौर पर नकारात्मक स्थिति में। नकारात्मक स्थिति में खुश होने वाली चीजें खोजने से यकायक समाधान प्रकट हो जाता है। वोल्ट डिज्नी ने पोलियाना में कृतज्ञता की जादुई शक्ति दर्शाई थी, और हजारों साल पहले गौतम बुद्ध ने भी इसी जादुई शक्ति के इस्तेमाल का तरीका बताया था, जब उन्होंने कहा था, आइए उठें और कृतज्ञ हों, क्योंकि आज यदि हमने बहुत नहीं सीखा तो भी कम से कम कुछ तो सीखा, और यदि हमने कुछ नहीं सीखा तो भी कम से कम बीमार तो नहीं पड़े, और अगर हम बीमार भी पड़ गए तो कम से कम मरे तो नहीं। इसलिए आइए हम सब कृतज्ञ हों। बिल्कुल। देखिए अभी इसमें गौतम बुद्ध के ये शब्द हैं, बहुत ही सुंदर शब्द हैं। क्या हमने आज तक अपने लिए ये शब्द चुने थे? क्या हम इतने कृतज्ञ हुए अपनी लाइफ के लिए? हम कह देते हैं कि अरे बहुत ही, अभी कोरोना टाइम जब आया था तो लोगों ने इतना हवा मचा दिया था चारों तरफ कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, और बहुत से लोग हैं जिनकी लाइफ में बहुत चेंजेस भी आई, जॉब में भी आई, लाइफ, पर्सनल लाइफ में भी आई। जैसे हम लोग, काफी लोग ऐसे थे जो जॉइंट फैमिली में नहीं रह पाते थे पहले, वो जॉइंट फैमिली में भी गए। तो वी आर ग्रेटफुल फॉर दैट पीरियड ऑल्सो। उसके लिए क्या हम ग्रेटफुल हुए? हो सकता है हमने कहीं ना कहीं उस चीज को लैक किया होगा। और देखिए आज का चैप्टर इतना खूबसूरत है, और आज ही गौतम बुद्ध जी का आज बुद्ध पूर्णिमा है, और गौतम बुद्ध जी के वर्ड्स भी इसमें आए हैं आज, ठीक है ना। तो इन चीजों को प्लीज, अपनी ये जादू कहीं ना कहीं से देखो, सृष्टि हमें जो है कहीं ना कहीं क्लू देती है हर चीज के लिए। और अगर हम लोग आज 48% इस जर्नी में यहाँ बैठे हैं तो कोई ना कोई क्लू हमारी लाइफ में आने वाला है और आ गया है, जिसको आपको पहचानना है। हर दिन हर पल हमारे साथ कुछ ना कुछ मैजिक होने को तैयार रहता है, पर हम उसके लिए अवेयर हैं क्या, ये जरूर समझिएगा। और ये देखिए कितने सुंदर शब्द कहे थे कि अगर जब हम सुबह उठते हैं, क्या हम उस सुबह के लिए ग्रेटफुल हुए हैं कि एटलीस्ट मुझे ये नई सुबह देखने को तो मिली।
तो यही चीजें हैं, आपको सिर्फ अपनी अवेयरनेस बढ़ानी है। और वो कैसे बढ़ानी है? कृतज्ञता से और शिकायतें कम करके। पहले हमें हर इंसान से शिकायत रहती थी, हर चीज से शिकायत थी, अपने खाने से, अपने उठने से, बैठने से, बट अब हमारे अंदर तो वो चीज है ही नहीं। हम तो कृतज्ञ हैं उस परम पिता परमात्मा के, जिसने इतना सुंदर शरीर दिया, इतना सब कुछ दिया, इतना प्यारा परिवार दिया, इतने सुंदर बच्चे दिए, इतने इंटेलिजेंट बच्चे दिए। तो आपकी हमारी जो सोच है अब ये बढ़नी चाहिए, और उस चीज को देखिए आगे बढ़ाओगे तो वही हमारे जीवन में जो है वो जादू लाने वाली है। प्लीज मेरे वर्ड्स को समझिएगा। कहाँ पर देखो क्लू आया है आज गौतम बुद्ध जी का, आज बहुत सुंदर दिन है, बुद्ध पूर्णिमा का दिन है, इस चीज को जरूर समझिएगा अपनी लाइफ में। हाँ जी, आगे पढ़ेंगे मैम। बुद्ध के शब्दों को अपनी प्रेरणा बना लें और आज ही अपने जीवन की किसी ऐसी समस्या या नकारात्मक परिस्थिति को लें जिसे सुलझाना आपके लिए सबसे अधिक आवश्यक हो। इसके बाद कृतज्ञ होने के लिए 10 चीजों की तलाश करें। मैं जानती हूँ कि इस अभ्यास को शुरू करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन बुद्ध ने आपको यह करने का तरीका दिखा दिया है। अपने कंप्यूटर पर या अपने कृतज्ञता जर्नल में 10 चीजों की सूची लिख लें। उदाहरण के तौर पर आपकी समस्या यह हो सकती है कि आप बेरोजगार हैं और अपनी सर्वश्रेष्ठ कोशिशों के बावजूद आपको अब तक नौकरी नहीं मिल पाई है। इस स्थिति को जादू से उलटने के लिए आपको इस पर कृतज्ञता के अभ्यास को केंद्रित करना होगा। हाँ जी आप मैम, क्या- 1 मिनट रुकिएगा। देखिए आज का जो दिन है बहुत खूबसूरत दिन है, बहुत ही पावरफुल डे है। आज देखिए अगर इसमें लिखा है ना कि अगर आपके पास नौकरी नहीं है तो उसके लिए आपने कृतज्ञ होना है। और जो आज अगर हम यहाँ पर कहते हैं जो पूर्णमासी होती है ना, पूर्णमासी के दिन जो हम मैनिफेस्ट करते हैं चीजें वो पूरी होती हैं। मैनिफेस्ट मतलब कि जो हम चीजें चाहते हैं अपनी लाइफ में, अगर हम आज के दिन उसको लिख लें और उसको यूनिवर्स को दें तो वो हमें चीज 101% मिलती है। आपका विश्वास इतना अडिग होना चाहिए। और आज का दिन बहुत खूबसूरत दिन है, इस पे प्लीज अपना देखिए आज ही क्यों ये चैप्टर हमारी लाइफ में आया। ये मैजिकल बुक है, ये हमें हर दिन हर पल कुछ ना कुछ दे के जा रही है। आप इसको अपने एक एक रोम रोम में बसा लीजिए इस बुक को, और इसका एक एक शब्द, एक एक चीज बड़ी ही सुंदर है। आज अगर किसी के पास लाइफ में कोई चैलेंज है, अगर हेल्थ को लेकर है, तो प्लीज आज की रात बहुत सुंदर है। आज आप उस जो ईश्वर से मांगोगे वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। अगर किसी को जॉब का चैलेंज है, वो आज अगर अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करोगे आपको मिलेगा ही मिलेगा। रिलेशन को लेकर है, किसी भी जगह पर अगर आपको लगता है कि मेरी यहाँ पर कमी है, तो आपको पीछे लिखना बता दिया कि अपने ड्रीम्स को कैसे लिखना है, वो आप लिखेगा और आज का जो आपने मैनिफेस्ट किया होगा आपको उसका रिजल्ट जल्दी आएगा। क्यों होती है देखो ये चीजें, क्यों होती है? जब हमारे चारों तरफ का ऑरा स्ट्रांग हो जाता है ना, तो वो चीजें हमें भी सिखाना शुरू करती हैं और वैसे ही हमारे रिजल्ट भी आने शुरू हो जाते हैं। और उषा जी आज अभी चैप्टर पढ़ने के लिए इन्हें मना कर दिया था, बट ये देखो कितनी क्यूरियोसिटी थी इनमें। ये बिल्कुल। वैसे भी विद्या तो इनके पास सरस्वती है ये विद्या के उसपे तो। और देखिए क्या क्या आज बुद्ध का चैप्टर आया। सो ग्रेट थैंक यू मैम। मतलब गुरु को विद्या के मतलब जितने भी गुरु होते हैं लोग तो वो बहुत से ही रिलेटेड है, तो आप तो रियली आपको भी नतमस्तक है। थैंक यू। ग्रेट। आप जी क्या आगे। कह सकते हैं? इसके कुछ उदाहरण यहाँ दिए जा रहे हैं। पहला, मैं बहुत कृतज्ञ हूँ कि इस दौरान मेरे पास अपने परिवार के लिए अधिक समय है। दूसरा, मैं कृतज्ञ हूँ कि खाली समय होने के कारण अब मेरा जीवन बेहतर व्यवस्थित हो गया है। तीसरा, मैं कृतज्ञ हूँ कि मेरे पास जीवन में अधिकतर समय नौकरी रही है और मैं अनुभवी हूँ। फोर्थ, मैं सचमुच कृतज्ञ हूँ कि ये पहली बार है जब मैं बेरोजगार रहा हूँ। पांचवा, मैं कृतज्ञ हूँ कि रोजगार के लिए विकल्प उत्पन्न हो रहे हैं और हर दिन नई नौकरियां सामने आ रही हैं। छठा, मैं उन सारी चीजों के लिए कृतज्ञ हूँ जो मैंने नौकरियों के लिए आवेदन और साक्षात्कार देते समय सीखी हैं। सातवां, मैं कृतज्ञ हूँ कि मेरा स्वास्थ्य अच्छा है और मैं काम कर सकता हूँ। आठवां,
मैं अपने परिवार के प्रोत्साहन और समर्थन के लिए कृतज्ञ हूँ। 9वां, मैं उस आराम के लिए कृतज्ञ हूँ जो मुझे मिला क्योंकि मुझे इसकी जरूरत थी। 10वां, मैं कृतज्ञ हूँ कि नौकरी खोने की वजह से मुझे यह एहसास हो गया कि यह मेरे लिए कितनी अधिक मायने रखती है। मुझे अब तक ऐसा एहसास कभी नहीं हुआ था। बिल्कुल, देखिए अभी इन्होंने कहा कि आपको 10 पॉइंट्स चुनने हैं जिसके लिए आप कृतज्ञ हों। अगर सपोज किसी को नौकरी का चैलेंज है, उनकी लाइफ में अभी नौकरी नहीं है, तो उसमें आपने ये नहीं कहना कि मेरे पास तो है ही नहीं, मैं क्या करूं, क्या लिखूं, कैसे हो सकता है। बट इसने इस किताब ने और इस चैप्टर ने बड़े खूबसूरती से समझा दिया कि आप 10 चीजें उसमें कैसे कृतज्ञता ढूंढ सकते हो। हम क्वेश्चन आ जाता है मेरे पास नहीं है जी, मैं क्या लिखूं, कैसे लिखूंगा, इन्होंने सिखा दिया हमें। ऐसे ही अगर आपको रिलेशन को लेकर है, आपको हेल्थ को लेकर है, वो आपने ढूंढनी है अपनी चीजें कि आपने कैसे लिखनी है। 10 नियामतें बड़ी इजीली निकल आती हैं। अगर कोई किसी को हेल्थ को लेकर है, तो अगर मैं कह दूं कि हाँ जी ओहो मेरे तो दर्द ही रहता है, मैं क्या करूंगी, अरे जो उससे पहले आपका शरीर इतना अच्छे से चल रहा था, आप उसके लिए कृतज्ञ हूँ। भगवान ने आपको एक एक अंग इतना खूबसूरत दिया है, उसके लिए कृतज्ञ हूँ। इस तरह से आपने अपनी कृतज्ञता ढूंढनी है हर चीज में, राइट। तो ये नहीं ढूंढना कि मुझे तो दर्द हो रहा है मैं उसका क्या करूं, दर्द को नहीं ढूंढना, हमें उसका कृतज्ञता ढूंढनी है जो उससे पहले मेरे पास थी। हाँ जी मैम, आगे पढ़ेंगे। बेरोजगार व्यक्ति की कृतज्ञता के फलस्वरूप वह भिन्न परिस्थितियों को आकर्षित करेगा और उसकी वर्तमान स्थिति निश्चित रूप से जादुई तरीके से बदल जाएगी। दरअसल कृतज्ञता किसी भी नकारात्मक स्थिति से अधिक शक्तिशाली होती है और यह अनगिनत तरीकों से नकारात्मक स्थिति को बदल सकती है। आपको तो बस कृतज्ञता का अभ्यास करना है और जादू होते देखना है। आइए एक और उदाहरण लेते हैं। एक बेटे की अपने पिता से खटपट चल रही है। बेटा महसूस करता है कि वह चाहे जो कर ले, पिताजी कभी संतुष्ट नहीं होंगे। पहला, मैं कृतज्ञ हूँ कि मेरे जीवन के अधिकतर संबंध सचमुच अच्छे हैं। दूसरा, मैं अपने पिता के प्रति कृतज्ञ हूँ कि वे मेरी शिक्षा की खातिर इतनी कड़ी मेहनत करते हैं जो उन्हें नहीं मिल पाई। तीसरा, मैं कृतज्ञ हूँ कि पिताजी ने मेरे बचपन में हमारे परिवार को सहारा दिया क्योंकि मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि हमारे परिवार का खर्च चलाने के लिए कितनी कड़ी मेहनत और धन की जरूरत होती है। चौथा, मैं कृतज्ञ हूँ कि पिताजी मुझे बचपन में हर शनिवार को बास्केटबॉल खिलाने ले गए। पांचवा, मैं कृतज्ञ हूँ कि पिताजी आजकल मुझ पर इतने सख्त नहीं है जितने कि पहले हुआ करते थे। छठा, मैं कृतज्ञ हूँ कि पिताजी मेरी इतनी ज्यादा परवाह करते हैं क्योंकि यदि उन्हें परवाह नहीं होती तो वो मुझ पर इतनी सख्ती नहीं करते। सातवां, मैं कृतज्ञ हूँ कि पिताजी के साथ मेरे संबंधों की बदौलत ही मैंने यह सीखा कि अपने बच्चों के प्रति करुणा रखनी चाहिए और उन्हें ज्यादा अच्छी तरह समझना चाहिए। आठवां, मैं पिताजी के प्रति कृतज्ञ हूँ जो उन्होंने मुझे दिखाया कि प्रश्नचित और आत्मविश्वासी बच्चे पालने में प्रोत्साहन कितना महत्वपूर्ण है। नौवां, मैं सचमुच कृतज्ञ हूँ जब मैं अपने पिता के साथ हंसता हूँ। कुछ लोग तो ऐसा कभी नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास पिता ही नहीं है, और जो लोग अपने पिता को खो चुके हैं। हाँ जी मैम, आगे कीजिए। आगे जो लोग अपने पिता को खो चुके हैं उन्हें दोबारा कभी अपने पिता के साथ हंसने का मौका नहीं मिल पाएगा। 10वां, मैं सचमुच कृतज्ञ हूँ कि मेरे पास पिता हैं क्योंकि कठिन समय के बीच अच्छे समय भी रहे हैं और पिताजी के साथ आगे भी और अच्छे समय रहेंगे। पिता के लिए बेटा जब कृतज्ञता की भावनाएं पूरी शिद्दत से महसूस करेगा तो इसके फलस्वरूप उनका संबंध बेहतर हो जाएगा। बेटा अपने पिता के बारे में सोचने और महसूस करने का तरीका बदल लेगा जिससे वह चीज भी बदल जाएगी जो वह अपने पिता से आकर्षित करता था। भले ही बेटा मन ही मन कृतज्ञ हो, लेकिन क्वांटम और ऊर्जा के स्तर पर बेटे की कृतज्ञता पिता के साथ उसके संबंध पर जादुई असर डालेगी। यदि वह अपनी कृतज्ञता को कायम रखता है
तो आकर्षण के नियम की बदौलत बेटे को अपने पिता के साथ कहीं बेहतर परिस्थितियां प्राप्त होंगी और उनका संबंध तत्काल बेहतर होने लगेगा। बिल्कुल, देखिए अभी तक आपने देखा, पहले तो जॉब के लिए उन्होंने समझाया कि किस तरह से आपको कृतज्ञता लिखनी है। अब ये रिलेशन को लेकर है। जैसे आपको पहले रिलेशन का चैप्टर आया था तो उसमें यही कहा गया था कि आपने 3 लोगों को कैसे अपनी पॉजिटिविटी भेजनी है। ये वाइब्रेशंस का गेम है। उन्होंने कहा कि आप उनके लिए अच्छा सोचेंगे। तो सेम थिंग इज हियर। आपने अगर किसी भी बेटे के होता है आजकल, ऐसा नहीं है, मैक्सिमम लोगों की लाइफ में है भी और नहीं भी है, बेटे और फादर के बीच में अगर कोई रिलेशन में कहीं थोड़ी सी भी गड़बड़ है तो उसको आपने कैसे कृतज्ञता लिखकर, जहां हम अच्छी अच्छी बातें बोलने लगेंगे। देखिए जब हम 10 पॉइंट्स तक पहुंचते हैं ना, पहला लिखेंगे वो फीलिंग नहीं आती, दूसरा लिखेंगे थोड़ी फीलिंग और जागती है, फिर हम तीसरे पे सोचने लगते हैं कि अरे हमने और क्या क्या मेरे पेरेंट ने मेरे लिए किया। देखिए इसमें इन्होंने अगर ये चीजें लिखी है ना, तो कहीं ना कहीं से इसका असर जो है ना उनकी लाइफ में बहुत स्ट्रांग होने वाला है, जिनकी लाइफ में ये चैलेंज अभी चल रहा है। तो प्लीज आप लोग इस चीज को समझिएगा कि हम जब लिखते हैं ना, इन्होंने 10 ही पॉइंट क्यों कहे। ये कह सकते हैं कि एक बार आपने सोचना है और आपने ऐसे करना है। उन्होंने 10 पॉइंट्स कहे। 10 पॉइंट्स तक पहुंचते पहुंचते हमें इतनी सारी चीजें अच्छी अच्छी, एक लिखेंगे, दूसरी लिखेंगे, तीसरी, और लिखते लिखते हमारे पास इतनी सारी चीजें आ जाती हैं कि हमारी फीलिंग्स चेंज होनी शुरू हो जाती है। और ये जो सारा जादू है वो फीलिंग्स का ही है। जब हमारी वो फीलिंग चेंज होगी तो हमारा देखेगा उस रिलेशन में क्यों नहीं अच्छा, हर चीज अच्छा होगा। तो यही है, पहले उन्होंने जॉब के लिए कहा। पहले तो हम क्या करते थे, अगर किसी के पास सच में ही जॉब के लिए आज की डेट में चैलेंज है तो आज का दिन बहुत सुंदर है। किसी को अगर मनी को लेकर है तो मनी के बारे में भी आप ये कर सकते हैं। आप 10 चीजें सोचिएगा। आपको एक बार लगेगा कि मैं क्या लिखूं। देखिए आपको बचपन से आज तक बहुत कुछ मिला, उनके लिए आप कृतज्ञ होते जाइए। और देखिए जब आप 10वें पॉइंट तक पहुंचोगे आपकी फीलिंग्स चेंज होती जाएगी और वो चीज अपने आप आपकी ओर आकर्षित होती जाएगी। तो यही आपने करना है। फीलिंग्स तो तभी क्रिएट होगी जब आप लिखोगे। ये सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा या सुनने से नहीं होगा, इसको आपको लिखना पड़ेगा और लिखने से ही इसका असर जल्दी होता है। हाँ जी मैम। याद रखें, आप कैसा महसूस करते हैं उससे आप यह पता लगा सकते हैं कि आपकी कृतज्ञता काम कर रही है या नहीं। कृतज्ञता का अभ्यास करने के बाद आपको स्थिति को लेकर बहुत बेहतर महसूस होना चाहिए। कृतज्ञता की जादुई शक्ति के सक्रिय होने का पहला प्रमाण यह है कि आपकी भावनाएं ऊपर उठ जाती हैं। इसलिए जब भी आप परिस्थितियों को लेकर बेहतर महसूस करें तो जान लें कि परिस्थितियां बेहतर होने वाली हैं और समाधान प्रकट होने वाले हैं। आप जिस भी नकारात्मक स्थिति को सुलझाना चाहते हो उसका तरीका एक ही है। उस पर केंद्रित कृतज्ञता का अभ्यास तब तक करते रहे जब तक कि आप अंदर से बेहतर महसूस न करने लगे। फिर आपको बाहरी जगत में भी जादू दिखने लगेगा। आप जिन 10 चीजों के लिए कृतज्ञ हैं उनकी लिखित सूची इस तरह बनाएं। मैं अपने परिवार के लिए बहुत अधिक कृतज्ञ हूँ, या मैं अपने जॉब के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ। और खाली स्थान में भर लें कि आप किस चीज के लिए कृतज्ञ हैं। यदि आपको अधिक आसान लगता हो तो आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करने का वोल्ट डिज्नी का तरीका भी आजमा सकते हैं। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरे पास स्वस्थ शरीर है। और इस वाक्य को पूरा करते हुए लिखें कि आप किस बारे में खुश हैं। एक बार जब आप उन 10 चीजों की सूची बना लें जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं तो ऊपर कीजिए मैम। हाँ जी। एक बार जब आप उन चीजों की सूची बना लें जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं तो नकारात्मकता को बाहर रखने के जादुई तरीकों का अभ्यास ये लिखकर पूरा करें। आदर्श समाधान के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हाँ जी, अभी एक मिनट मैम, देखिए ऊपर से अभी समझाया था इन्होंने जिस तरह की आपको कैसे 10 चीजें लिखनी है, और उन फीलिंग्स को लाने के लिए आपको क्या करना है। वॉल्ट डिज्नी की जो मूवी जो आज आपको भेजी जाएगी उसमें एक ही शब्द है, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। जैसे अभी क्लास शुरू होने से पहले रितु जी ने बहुत सुंदर ढंग से
इनकी फीलिंग्स 3 दिन में ही कैसे चेंज हुई। देखिए इनके वर्ड्स क्या थे, मैं बहुत खुश हूँ मैम, मैं बहुत खुश हूँ। और यही खुशी आपको ये रिजल्ट इसके डबल करने वाली है मैम। और यही देखिएगा जब हमारी ये खुशी जो है बढ़ती जाती है, आपकी फीलिंग्स जो है ना वो नीचे की बजाय ऊपर ही होगी। जब आपको खुशी मिलती है ना तो आपके चेहरे पे अलग ही रौनक आ जाती है, सभी को पता चल जाता है सामने वाले को कि कुछ ना कुछ तो जरूर है। तो यही खुशी जो है आपने अपने अंदर लानी है अगर आपको इसके रिजल्ट चाहिए। और हर उसको लिखने के बाद आपको क्या करना है, उसके नीचे थैंक यू थैंक यू थैंक यू या धन्यवाद धन्यवाद जरूर लिखिएगा, फिर इसका इम्पैक्ट देखिएगा। और 10 बार ही लिखने, 10 सूची ही बनानी है आपने। जिसको इस चैप्टर की समझ आ गई वो अपनी लाइफ में बहुत कुछ पा जाएगा। और ये चैप्टर अगर आज ही हमारी लाइफ में आया ना तो इसका कोई ना कोई हमारे लिए बहुत बड़ा क्लू है इस सृष्टि की तरफ से। हाँ जी मैम। और सिर्फ आज के लिए देखें कि क्या आप कोई नकारात्मक बात कहे बिना एक दिन रह सकते हैं। यह एक चुनौती हो सकती है, लेकिन यह देखें कि क्या आप पूरे दिन ऐसा कर सकते हैं। इसका एक महत्वपूर्ण कारण है क्योंकि हम में से अधिकतर लोगों को पता ही नहीं होता कि हम कितनी नकारात्मक बातें बोलते हैं। लेकिन एक दिन अपने शब्दों पर गौर करने के बाद आपको इसका अंदाजा हो जाएगा। याद रखें, नकारात्मकता और शिकायतों से ऐसी ही अधिक चीजें आती हैं। और यदि नकारात्मक शब्द बोलते वक्त आप उनके बारे में जागरूक रहते हैं तो आप ठहर कर फैसला कर सकते हैं कि क्या आप सचमुच उसी तरह के परिणाम चाहते हैं जिस तरह की बात आप कहने जा रहे हैं। यदि आप खुद को कोई नकारात्मक बात सोचते या कहते हुए पाए तो यहाँ दी जा रही जादुई लाइफ लाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तत्काल रुक जाएं और कहें, लेकिन मुझे कहना है कि मैं सकारात्मकता पॉजिटिव थॉट के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ। खाली स्थान में कोई भी चीज भर ले जिसके लिए आप कृतज्ञ हैं। इस जादुई लाइफ लाइन को अपने साथ रखें और जरूरत महसूस होने पर इसका इस्तेमाल करें। देखिए अभी तो हमारे साथ क्या होता है ना, हम लोगों के शब्द है या हमारे जो सोच है, कुछ ना कुछ हमारे कहीं ना कहीं दिन में जो है जैसे 60 to 70,000 थॉट्स आती हैं। तो हमारी लाइफ में होता है कि हम पास्ट में भी जी रहे होते हैं उसमें, कि अगर मेरे को उसने उस वक्त ऐसा बोला था और मैं उस वक्त ये जवाब क्यों नहीं दे पाई। हम मतलब उन्हीं उलझनों में उलझे रहते हैं, उस वक्त मेरे साथ ऐसा हुआ तो मैं ऐसा क्यों नहीं कर पाई। तो ये चीजों को आपने अवेयर होना है। अगर आपके पास अच्छा मेरे साथ तब ऐसा हुआ था, पर आपने आज में जीना है। अगर आपके पास कोई भी थॉट ऐसी आती है कि आपको लग रहा है कि मैं पास्ट में जा रही हूँ, तो आपने एकदम से अवेयर होना है उस चीज के लिए। और यही हमारी अवेयरनेस जो है ना, जागरूक, इसमें बार बार आया ना कि आप अपने शब्दों और नकारात्मकता के लिए जागरूक बने। और वो कैसे बन पाएंगे, जब हम अपने शब्दों पे कंट्रोल करेंगे, अपने विचारों पे हम अवेयर होंगे। तो ये आपने आज अपनी प्रैक्टिस, एक दिन की प्रैक्टिस नहीं है ये, एक दिन हम प्रैक्टिस कर रहे हैं बट वो हमारा डे रूटीन बन जाएगा। एक दिन के लिए ये तो अभी चैप्टर चल रहे हैं, बट अगर आप डेली इस चीज पे वर्क करोगे तो आप देखिएगा कैसे रिजल्ट आपके 100% होते हैं। हाँ जी मैम। हाँ जी, मितुल जी आगे बढ़ाइए। ओके जी। और ये हाँ जी, और यदि भविष्य में कोई छोटी समस्या स्थिति प्रकट होती है तो अंगारों के प्रबल ज्वाला में तब्दील होने से पहले ही उन्हें कृतज्ञता से बुझाना याद रखें। इस तरह आप अपने जीवन में जादू को भी प्रज्वलित कर देंगे। ये लाइन दोबारा पढ़ूंगी मैं, अच्छी लगी मुझे। हाँ। और यदि भविष्य में कोई छोटी समस्या या स्थिति प्रकट होती है तो अंगारों के प्रबल ज्वाला में तब्दील होने से पहले ही उन्हें कृतज्ञता से बुझाना याद रखें। इस तरह आप अपने जीवन में जादू को प्रज्वलित कर देंगे। बिल्कुल। देखिए मैम, इसका बहुत खूबसूरत मीनिंग है जो आपने अभी दोबारा से इस चीज को पढ़ा है ना। कई बार हम क्या करते हैं, अगर मुझे किसी ने कुछ कह दिया, हम उस चीज को सोच सोच के नेगेटिव थॉट डाल डाल के उस चीज को खींचते जाते हैं। और उस रिलेशन में, जैसे अभी ऊपर दिया था बेटे और बाप के रिलेशन के लिए दिया था, हम उस रिलेशन को, हम तो सोचते ही हैं, दूसरा आकर और उसमें हमारे आग डालता है और हम और उसके लिए उबाले लाते हैं फिर अपनी लाइफ में कि अच्छा ऐसा हो सकता था, उसने ऐसा बोला, उसने ऐसा किया। हम नेगेटिव थॉट ना ला करके, अगर हम एक, जिस तरह से उन्होंने कहा कि 10 थॉट्स अपने लानी है कि उन्होंने मेरे लिए क्या क्या किया था, और जहां हमने कृतज्ञता डाली वो आग अपने आप ही बुझती चली जाएगी। ना ही उसमें किसी दूसरे का
कोई वो सहयोग होता है, ये सिर्फ हमारी सोच ही है जो हम लोगों को इतना ज्यादा अंदर से उबाल देती है कि हाँ जी हम लोगों, उसने मेरे साथ ऐसा किया तो मुझे ऐसा करना है, उसने मेरे साथ ऐसा किया, और वो थॉट, वो वाइब्रेशन उस इंसान तक जाती है और वही हमें रिटर्न में मिलती है। और ये देखिएगा अगर आप कृतज्ञता उसमें डाल देंगे तो उससे कैसे जीवन में जादू प्रज्वलित होगा। और ये सच में बहुत सुंदर लाइन्स है, अगर आप इन चीजों पे अपना वर्क करोगे तो आपको इसका रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। ये रीडर्स की बुक है, इसको समझना हम लोगों को बहुत जरूरी है। छोटे छोटे वर्ड्स में भी बहुत सुंदर चीजें छुपी हुई हैं इसमें। हाँ जी मैम, प्रैक्टिस। जादुई अभ्यास क्रमांक 7, नकारात्मकता से बाहर निकलने का जादुई तरीका। पहला, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं, अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। हाँ जी मैम, आगे बढ़ाएं। मृदुल जी आप बढ़ा दो, हो गया। अपने जीवन की किसी ऐसी समस्या या नकारात्मक स्थिति को चुन लें जिसे आप सबसे अधिक सुलझाना चाहते हैं। नंबर 3, 10 चीजों की सूची बनाएं जिनके लिए आप नकारात्मक स्थिति में भी कृतज्ञ हैं। नंबर 4, अपनी सूची के अंत में लिखें आदर्श समाधान के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। नंबर 5, केवल आज के लिए देखें कि क्या आप बिना किसी नकारात्मक बात कहे एक दिन गुजार सकते हैं। यदि आप खुद को कोई नकारात्मक बात कहते या सोचते हुए देखें तो जादुई लाइफलाइन का इस्तेमाल करें, तत्काल रुक जाएं और कहें लेकिन मुझे कहना है कि मैं पॉजिटिव एटीट्यूड के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। थैंक यू उषा मैम, बहुत बहुत दिल से आपका आभार। बहुत सुंदर रीडिंग की आपने और ये चैप्टर ही बहुत खूबसूरत है। आज की जो हमारी प्रैक्टिस है वो है कि हमें सबसे पहले तो अपनी नियामतें गिने, जो आपने 10 नियामतें डेली लिखनी है, जो आपके रूटीन डे रूटीन की चीजें हैं वो आपने लिखनी ही लिखनी है। और उसको कैसे कृतज्ञ होना है वो आप सभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, बहुत अच्छे से कर रहे हैं। नंबर 2, अपने जीवन की किसी ऐसी समस्या या नकारात्मक स्थिति को चुन लें। देखिए सभी की लाइफ में अलग अलग चैलेंज होगा लाइफ में, ये नहीं है कि मेरा जो है वो आपको सुनना है या आपको जो इसमें एग्जांपल दिया उसको लेकर के आप चलेंगे। नहीं, जो आपको आज की डेट में चैलेंज है अपनी लाइफ में उसको आप चुने और उसके लिए ही ये 10 लाइनें आपको लिखनी है, 10 चीजों की सूची बनानी है और उसमें आपको कृतज्ञता डालनी है। और जब आप ये सब लिख लें और देखिए जब हमारे दिन का एक लाइन लिखोगे, दूसरी लाइन लिखोगे, तीसरी तक आपकी फीलिंग उजागर होगी और आपको उसी से ही समाधान मिलता चला जाएगा। और लास्ट में हमने उसमें क्या लिखना है, आदर्श समाधान के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ये जरूर लिखिएगा, हम थैंक्स कर रहे हैं उस अपने ब्रेन के लिए, उस टाइम के लिए, उस सोच के लिए जिसने हमें उसका समाधान दिया। राइट, तो ये हमारे बहुत सुंदर आज का चैप्टर है। इसको किसी की लाइफ में जो भी चैलेंज है उसको जरूर लिखिएगा और उसका रिजल्ट देखिएगा। फिर नंबर 5, केवल आज के लिए देखें कि क्या आप बिना कोई नकारात्मक बात कहे एक दिन गुजार सकते हैं। ये देखिए ये बहुत बड़ा वो है, कई बार हम क्या करते हैं जैसे ही किचन में गए ना, किचन में जाते भी हमारी कई चीजें ऐसी शुरू हो जाती है, जो वर्किंग है या हाउसवाइफ्स हैं, कोई भी है लेडी जो भी किचन में जाती है ना, ये डब्बा यहाँ क्यों रखा है, मैंने तो यहाँ रखा था। मतलब देखिए छोटी छोटी चीजें हैं, जहां ही हमने ये चीजें डाल दी ना तो हम सोच लो कि अपने जो ग्राफ है ना उसमें या तो नीचे जा रहे हैं या उसको हमने उठाना कैसे है वो हमें आज सोचना है। आज की प्रैक्टिस आपने बहुत सुंदर ढंग से करनी है। और उसके बाद अपने लाइफ लाइन अगर जहां ही हमसे गड़बड़ हो गई ना कि अरे ऐसा क्यों हुआ, और उसको हमने उसमें कृतज्ञता डालनी है। पर मैं इसलिए कह रही थी, जैसे होता है ना कि किसी ने डब्बा रख दिया साइड पे और हम जाकर के बोल दिए, पर उसमें आपने अगर आपको लगा एकदम अवेयर हो गए तो आपने क्या करना, मैं तो इसलिए कह रही थी कि इसमें आपको भी समय लगा, मुझे भी लगा, और हम उस समय के लिए कृतज्ञ हों जिसमें हम दोनों का जो है समावेश हो जाए, जिससे हम दोनों में अच्छी सी रिलेशंस जो है बिल्डअप हो जाए।
राइट। तो इसमें दोनों तीनों चीजों का वो हो गया कि आपने रिलेशन को भी उसमें ग्रेटिट्यूड डाल दिया, समय के लिए भी डाल दिया, और आपस में जो है उस चीज के लिए, उस टाइम के लिए भी। और 6th हमारा है, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर हाथ में लें और उसके साथ अपनी बहुत सुंदर सुंदर जो आज की आपकी अच्छी अच्छी यादें हैं उसके साथ आप धन्यवाद कृतज्ञ होते हुए अपनी जो है आपकी रात हो, और सुबह जो है आप बहुत खुशी के साथ अपने जीवन की शुरुआत करें। हाँ जी, नए दिन की शुरुआत होगी। थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटीफुल चैप्टर। आज का चैप्टर ही बहुत सुंदर है अनुष्का सर। बहुत अच्छा, हेमा ने बहुत ही अच्छा उसको एक्सप्लेन भी किया। सो थैंक यू सो मच। एनी क्वेश्चन? वैसे तो चैप्टर इतने खूबसूरत है कि उसमें ही इतनी सुंदर सुंदर चीजें समझा दी गई हैं। 10 से ज्यादा लिख सकते हैं। यस, अगर आपके पास बहुत फीलिंग इतनी बढ़ती जा रही है आपकी कि 10 से ज्यादा हो गई है तो आप लिख सकते हो, बट कृतज्ञता ढूंढनी है आपने, कोई कंप्लेंट ना हो उसमें, कोई नेगेटिव थॉट ना हो। जिसका भी क्वेश्चन था क्लियर है मैम आपको? यस मैम, यस 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 मैम। राइट, तो एनी क्वेश्चन? और कोई किसी का क्वेश्चन हो या फिर शेयरिंग ही कर दीजिए। हाँ, शेयरिंग ही कर दीजिए। इतना सुंदर आज तक का आपका परसों का चैप्टर तो बहुत ही सुंदर था, बहुत अच्छा लगा होगा जब हम किसी को कहते हैं ना कि प्लीज राइट डाउन अपना एक लेविश लाइफ जो फील होती है इस चैप्टर के साथ अपने आप को। तो अगर किसी की कोई शेयरिंग हो। एक दिन मैम, मैं बोलूं? हाँ जी मैम प्लीज। हाँ, एक अभी थोड़े दिन पहले हमारे यहाँ मैरिज थी, तो शगुन के लिफाफे पुराने पड़े हुए थे हमारे पास, तो वो हम खोल कर देख रहे थे। एक में से हमें पहले इकट्ठे किए हुए 9,000 रुपीज मिले। तो बड़ा मतलब कि हमारी तरफ से तो ब्लैंक थे, खाली थे, ऐसे ही हम यूज में करने के लिए देख रहे थे। तो एक में से हमें 9,000 रुपीज मिले। वाओ ग्रेट ग्रेट। तो तो आप कल तो मेरी मनी मैग्नेट हो गए हो हाँ, देखिए कल कहाँ ऐसे ही कहाँ से निकल आती है चीजें। हाँ, कल ऐसे ही सिस्टर इन लॉ आई, तो वो हमारे शगुन के लिफाफे जो हमारे नाम से प्रिंटेड थे, वो कहने लगी कि अब हमारे तो काम के नहीं, आप लोग रख लीजिए। मैंने वैसे उनको बोला, मैंने कहा कि ऐसे मेरे में निकले थे, शायद आपने भी खाली ना किए हो, ढंग से देख लो। तो उसको भी एक से 500 रुपीज मिले। अदरवाइज देखिए कई बार वो लिफाफे कहीं इधर उधर भी चले जाते हैं, तो ये और आप तक ही नोटबंदी क्यों पहुंचा आप तक ही पहुंचा मैम वो। नोटबंदी से पहले वाले तो नहीं थे, ये भी पूछ लेना। नहीं जी नहीं, नहीं जी नहीं, नए थे, नए नोट थे मतलब। नहीं नए नोट थे। 5 नहीं ब्राह्मण सर, वो देखो लिफाफे हम कई बार इकट्ठे करके कहीं और भी चला जाता, हाँ बट इन्हीं के पास क्यों पहुंचा वो 500 वाला लिफाफा भी। देखिए ये चीजें हमारी अवेयरनेस हो गई है, वो मनी मैग्नेट बन गए हो मैम आप, और मनी आपकी तरफ खींचती चली आ रही है, चाहे 1 रुपया भी आ रहा है चाहे 500 है। देखिए कैसे आपको वो 9,000 मिले, और ये 500 अगर उनके पास लिफाफे थे वो वहां खोल के भी उसमें से निकाल सकते थे, पर वो लिफाफे आप तक पहुंचे और आपके घर में आकर ही निकला है वो। तो ये तो बहुत ही अच्छी जर्नी आपकी स्टार्ट हो चुकी है मैम। मैडम इस ग्रुप से 5 आदमी जमा दो आप। हाँ जी, वरना मैम, पटेल हाँ जी को, जी। वरना ये पंडित कह जी रहे को हैं कि खीर ग्रुप खिलाओ के ना। 5 मेंबर को जिमाना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, आ जाओ भेज पंडित जी दिया बैठे आपके हैं पास हमारे मैंने जिमाने वाला राजकुमार जी। सामान। उषा मैम भेज आई हूँ, आपकी मिठाई देकर आई हूँ सबकी। अच्छा हाँ, ठीक है मैडम कल ब्राह्मण मिल आदमी जाएगी, देखो मिठाई पूरे नहीं दिन खाते, वो से खीर कहाँ पर खाते है। हैं, खीर मांग रहे हैं वो। हाँ जी, वो खीर मांग रहे हैं, वो कहते हैं ब्राह्मण आदमी खीर से लाओ, जीता खीर है। तो आज बनाई थी सर हमने, तो आप आज बताया नहीं ना पूर्णमासी आपने। है। चलो तुम मृदुल दी आज आप करवाओगे अभी थोड़ा सा? नहीं, मैं नहीं, आप ही बस कंप्लीट करवाते हैं। ठीक है, राइट। थैंक यू मैम फॉर योर शेयरिंग, थैंक यू सो मच। हाँ जी, कोई बोल रहा था? मैम वो आज बोला था ना मैम ने पूर्णिमा के लिए कुछ अब- एक्टिविटी का, तो एक गुरु क्वेश्चन पूर्णिमा पूछो की। प्लीज उससे रिलेटेड। हाँ, पूछ मतलब वो सकते। किया है, वो लास्ट में उन पेजेस का क्या करना है, वो सब होने के बाद जो ऐश रहेगा उसका। ब्लॉक करनी है उसको। उड़ा देना है।
वही उड़ाना गाना यूनिवर्स में भेज देना है उसे। गाना सुना हुआ है, मैं Okay. अपना वो वाला गाना ना, धुएं में उड़ाता चला हर गम सुना हुआ है, तो बस वो यही भी कर। हम Okay. डाल सकते हैं मैम। उस गाने को दोबारा से एक बार सुन लेना और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। चलेगा, असल में वो हो गया पूरा कंप्लीट। आधी से ज्यादा जिंदगी हमारी गानों में ही पूरी कवर होती है, अगर हम उनको ध्यान से सुने। हम अवेयर नहीं होते, हम कुछ और, यस, जब हम वो इस तरह से क्रिएट किए जाते हैं जो हमारी लाइफ के लिए यूजफुल होता है। सो ये तो आई थिंक आप दिन में थे ना सेशन में 4:30 वाले में, उसी से लिया हो। संध्या। हाँ सविता जी, आप भी कुछ बोल रही हैं? मेरी शेयरिंग है मैम। ओहो, आ जाओ आ जाओ। मैं सोचती बिल्कुल बिल्कुल। सविता जी हमारे साथ से साल भर से जुड़ी हुई है। ये हरियाणा से, ये हरियाणा रोहतक से मैम। रोहतक से है ये, और इनकी शेयरिंग, चलिए बोलिए। मैम मैं 6 महीने से जैसे मेरे बेटे के रिजल्ट के लिए लिख रही थी, उसकी डिग्री कंप्लीट नहीं हो रही थी बीमारी की वजह से, उसके काफी एग्जाम्स में रीअपियर आ रहा था, तो 4 साल हो गए वो डिग्री क्लियर ही नहीं हो रही थी। तो अब मैंने 6 महीने से बिल्कुल लगातार नॉन स्टॉप लिखती रही मैं ग्रेटिट्यूड इसके लिए। और मैम परसों ही जैसे इसका रिजल्ट आया तो 9 मतलब पेपर दिए थे इसने, मतलब 2-2 3-3 देता था, वो भी क्लियर नहीं होते थे, लेकिन इस बार सारे 9 के 9 क्लियर हो गए। तो मैम ये बहुत बड़ी शेयरिंग है, मतलब इतना काफी टाइम से काम अटका हुआ था इसकी डिग्री का, और बिल्कुल ग्रेटिट्यूड और ये सब बिल्कुल मतलब बहुत शिद्दत से इस बार मैंने लिखा, बिल्कुल ध्यान से। और उस दिन मतलब आंखों से आंसू ही बह निकले मैम, बिल्कुल उसकी डिग्री क्लियर हुई जब, तो ये मैं शेयर करना चाह रही थी ग्रुप में अपना। सविता जी वो भी थोड़ा सा शेयर करो, जो आप एक बार ये पेपर देने गया उस दिन, इसका पेपर का इतनी तैयारी नहीं थी, तो उस दिन क्या हुआ था, आपने कैसे, थोड़ा सा बता दो। वो भी लोगों को थोड़ा मैजिक समझ आएगा कि देखिए उस वे में मत लीजिएगा, बट इतनी पावर है शब्दों में। मैं बता दूं, ध्यान नहीं मुझे मैडम कौन सी बात। सविता जी तो वैसे ही मैजिकल मदर हैं। आपने लिखा था, थैंक यू। सविता जी ने लिखा था कि जैसे इसका पेपर है, अगर इसे पेपर आएगा भी नहीं तो कोई एग्जामिनर इस तरह का आ जाए कि थोड़ा बहुत इसको बता दे, तो वो भी इसके साथ एज इट इज हुआ कि से 1-2 क्वेश्चंस बीच में आते नहीं थे, तो एग्जामिनर ने इनको लीनियंसी बरत ली कि वो एक मैंने बिल्कुल मैडम उस दिन मैग्निफिसेंट आउटकम लिखा कि भाई मेरे बेटे, ये बिल्कुल एग्जाम देने से ही मना कर रहा था कि भाई इसकी मेरी प्रिपरेशन नहीं है मम्मी, मैं ये नहीं दूंगा एग्जाम। तो मैंने सुबह ही मैग्निफिसेंट आउटकम बस अपने खुद के लिए कि भाई मैं किसी फ्रेंड को दिखाऊं तो कि भाई रिजल्ट्स आते हैं इन चीजों के, मैंने उसी दिन सुबह रजिस्टर में लिखा कि भाई चीटिंग चल रही है और इसको मतलब खुद टीचर आके बता रहे हैं, और सच में ऐसा हो गया। तो मुझे इतना विश्वास ही नहीं हुआ सबको, फिर मैंने वो अपना लिखा हुआ भेजा सबको ग्रुप में कि भाई देखो सब कुछ होता है, कुछ भी पॉसिबल है। मेरे साथ तो ऐसा हुआ, तो बस मुझे तो पूरा विश्वास है हर चीज के ऊपर मैम। और मैम मेरा खीर बना लो। सैलरी के लिए भी लिखा था मैम, तो मेरा मेडिकल बिल वगैरह पीछे से हो नहीं रहे थे क्लियर 3-4 साल से, तो जैसे एक्स ग्रेशिया केस में 500 रुपए ही आ रहे थे मेरे मेडिकल के, तो उसके लिए भी खूब ग्रेटिट्यूड लिखती थी। तो इस बार की सैलरी में मेरे वो भी 1000 होकर आ गए हैं, तो बड़ा 10-15 दिन से खुशियां ही खुशियां आ रही है मैम फैमिली में पूरा। तो देखिए सविता जी, आपका विश्वास, आपका टिका रहना, यही एक बहुत बड़ी बात है। यस मैम बिल्कुल। बीच में अटकन आती है, सबको आती है, बट फिर भी इंसान अगर टिका रहे, और आप ये हमारे साथ साल भर से जुड़ी हुई हैं, तो बीच में थोड़ा सा 1-2 महीने इन्होंने प्रैक्टिस नहीं करी, पर फिर भी ये ग्रेटिट्यूड लिखती थी। और ग्रेटिट्यूड तो मैम बस दिल से ही निकलना, दिन रात बस वही निकलता ही रहता है, खास करके मतलब अपने पेरेंट्स के लिए तो पहला ग्रेटिट्यूड ही उनके लिए जाता है, और सबसे ज्यादा मतलब इसी का रिजल्ट ज्यादा आता है कि जितना हम ग्रेटिट्यूड अपने पेरेंट्स को देंगे उतना ही मतलब हमारी लाइफ में और आशीर्वाद और सब कुछ बच्चों को इतना मतलब बढ़ता ही जा रहा है। बिल्कुल, तो बहुत थैंक यू मैम। सविता जी वो भी बताएं कि किस तरह से जब आपने जर्नी स्टार्ट करी तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपका हाँ जी बिल्कुल, हाँ वो भी मैम बहुत मतलब हस्बैंड की डेथ के बाद से ही मतलब बहुत ज्यादा डिप्रेशन था मुझे, 7-8 साल हो गए डेथ को, लेकिन मैं उस चीज को भूल ही नहीं पा रही थी। जैसे इस जर्नी में आए तो बहुत मतलब एकदम से ही नेगेटिविटी, और डेली जैसे आपकी कॉल्स आती रहती थी तो इतना पॉजिटिविटी आई,
अब बस उन चीजों को याद करके बस दुख में नहीं जाती, नहीं तो बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन से निकलना मुश्किल हो रहा था। दिन रात मतलब रोना ही रहता था। बच्चे तो बस यही कहने लगे थे कि मम्मी बस यही चलता रहता है आपका। तो अब बिल्कुल उस चीज के लिए मतलब सब कुछ बुला के आगे मतलब बच्चों का अच्छा सोच रही हूँ तो अच्छा ही हो रहा है, नहीं तो जब उस टाइम रोने में उसमें रहती थी तो कुछ अच्छा ही नहीं हो रहा था। तो काफी मतलब इस जर्नी से मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। तो थैंक यू वेरी मच मैम, आपके गाइडेंस में और मतलब हर चीज में ग्रेटिट्यूड से सब कुछ, सबको रिजल्ट्स आएंगे, लेकिन थोड़ा टाइम लगता है, टाइम देना पड़ता है इस जर्नी में, तभी रिजल्ट्स आते हैं। शी इज अ मास्टर्स इन इंग्लिश, बट फिर भी इनका कॉन्फिडेंस, क्योंकि ये घर पे ही रही थी, इनके हस्बैंड काफी अच्छी जॉब में थे, गजेटेड ऑफिसर ही थे। क्या पोस्ट थी मैम आपके हस्बैंड की? मैम जॉइंट डायरेक्टर थे फिशरीज डिपार्टमेंट में पंचकुला। हाँ जी। यस, तो बहुत ही अच्छी जॉब में थे और ये हाउसवाइफ ही रही, तो इनका वो कॉन्फिडेंस बिल्ड ही नहीं हो पाया। उसके बाद हस्बैंड का ऐसा हो गया, और जैसे इन्होंने इस जर्नी को ज्वाइन किया, मैंने इनकी एक ही नस को पकड़ा कि आप इतनी क्वालिफाइड है और आप कर सकती हैं। और ये कहती थी मैं कर नहीं सकती, मैंने कहा आप सब कुछ कर सकती हैं, और वही कड़ी इनको आगे लेकर आई। तो आप सब भी अपने आसपास अगर कोई आपकी कोई फ्रेंड कोई इस तरह से अगर थोड़ा सा फील कर रही है कि डाउन है, तो उसको पकड़े और उसको लेकर आए। आपकी लाइफ में भी अबेंडेंस आएगा और उसकी लाइफ में तो आएगा ही आएगा। सो थैंक थैंक यू मैम, थैंक यू। यू सविता जी, थैंक यू। मैम एक मिनट, हाँ जी। मैं सेवा भारती से जुड़ा हुआ हूँ। सेवा भारती ने चंडीगढ़ में एक छात्रावास शुरू किया है, जिसमें हम इस साल 20 बच्चे लेंगे। वो बच्चे किसी गरीब परिवार से हों और 4th या 5th में हों, और उनका अगर सिंगल पेरेंट है तो ज्यादा बेटर है, या गरीब परिवार से हों, मतलब या तो सिंगल पेरेंट हो कि पढ़ाने में लिखाने में वो कैपेबल ना हो, तो उनको सेक्टर 29 में जो सेवा धाम है वहां हम रखेंगे। उनका खाना, पहनना, स्कूल की फीस, स्कूल में एडमिशन कराना, चंडीगढ़ स्कूल में एडमिशन कराना, वो सारा सेवा भारती करेगी। और उनको 12th तक पढ़ा के आगे जहाँ भी वो एडमिशन लेना चाहें वहाँ भी वो हेल्प करेंगे। तो अगर कोई इस तरह के कोई बच्चे हो, तो अभी हमें नहीं मिले हैं, 20 बच्चे हमने लेट शुरू किया, तो किसी की नज़र में अगर इस तरह के बच्चे हों, किसी ने कोविड में अपने पेरेंट्स खो दिए हों, 4th में हों बच्चे, या किसी का ऐसा हो कि कोई गरीब हो, पढ़ाने में सक्षम ना हो, तो उस तरह के कोई हो तो मेरे को बता देना। मेरा नंबर है राजकुमार शर्मा के नाम से है, बाकी और लोगों को शायद पता होगा। सर पंचकुला के होने चाहिए कि कहीं नहीं, ऑल इंडिया में कहीं से भी हो, कोई ऐसा वो रेस्ट्रिक्शन नहीं है। कहीं से भी हो बच्चे हो, मतलब वो फाइनेंशियली चैलेंज्ड हो, उनके पास फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो, और अगर कोई सिंगल पेरेंट है, कोविड में उसने अपने माँ बाप को खो दिया है या दोनों को खो दिया है, तो इस तरह के हर साल हम 20 बच्चे ऐड करेंगे। तो इस साल 20 लेने हैं हमने। अभी हमें परमिशन बाद में मिली है, और बच्चे सेशन स्टार्ट हो चुके हैं, बच्चे हैं नहीं। तो अगर अभी किसी के पास भी हो, एक अच्छा खासा अपना ग्रुप है, अगर हो तो वो कर सकता है। अश्वनी जी आप हैं कुरुक्षेत्र से? जीन से अश्वनी जी कौन से वाले हैं इसमें? सर हमारे साथ एक बहुत ही अच्छे हैं अश्वनी जी, वहाँ वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इन चीजों पे। हम रोटी बैंक से जुड़ी हुई हूँ मैं 2016 से, तो वो इन ऐसे बच्चों के साथ काम कर रहे हैं सर आजकल। इन्होंने एक किताब भी बड़ी, वो उसमें इन्होंने मुझे भी लेकर के बड़ा कुछ लिखा है। तो ये इन्हीं बच्चों पे काम कर रहे हैं, और उनको कैसे संस्कार देने, कैसे ये इन पे काम कर रहे हैं। मैं इनसे बात करूंगी तो डेफिनेटली आपको काफी बच्चे तो इनसे मिल हाँ, जाएंगे। अगर कुछ हो तो बताना मेरे को, हाँ जी, इस तरह के। और हाँ अभी जी। सेवा हम इन्हीं भारती, बच्चों को थोड़ा फंड भी भेजते हैं हर महीने अपनी तरफ से। तो अभी सेवा भारती ने पंजाब में भी हमें एक सराय है नेहरू उसमें वार्ड में, तो सराय में 30 कमरे सेवा भारती को एलोकेट किए हैं गवर्नमेंट ने, और उसकी मैनेजेबिलिटी और पूरा रखरखाव सेवा भारती करेगी। तो वो भी हम कर रहे हैं, वो तो खैर एक डिफरेंट इश्यू है।
बट बच्चों का अगर कोई हो तो बताना। श्योर सर, श्योर। जी। सो हेमा, ग्रेटिट्यूड करवा दो एक मिनट फिर। सो आज का जो डे है बहुत ही ब्यूटीफुल है, जिसकी भी जो विश हो आज जरूर लिख लें। देखिए जो आज और हाँ जी बोलिए दी। हाँ जी दी बोलिए, आप कुछ बोल रहे थे। नहीं मैं नहीं बोल रही थी, वो मेरे बेटे को लैपटॉप चाहिए इसलिए। अरे ओके राइट। मैं शेयरिंग बताना चाहूंगी मैम। हाँ जी मैम, एक्चुअली क्या है मैम, मेरी कजन है ना, उनकी बेटी रहती है यहाँ 15 सेक्टर में, बोर्डिंग में है, स्कूल हॉस्टल में। तो हम 2 दिन से उसे बहुत मिस कर रहे थे कि हमें उससे मिलना था। तो अचानक ही आज उसका फोन आ गया हमें ना, और हम उससे आज मिल गए और हमने बहुत एंजॉय किया। ये टेलीपैथी जो हम पहले गेम करते थे ना, कि हम बैठे बैठे किसी के बारे में सोच रहे हैं और उसका अचानक से फोन आ जाता है, तो ये वही वाइब्रेशन गेम है। और यही अगर आपने आज समझ ली ना, तो ये आपके कहाँ से कहाँ काम आने वाली है ना आपके। बस आप इस चीज को अवेयरनेस आपको क्रिएट करनी है आपने। तो रिंकल जी बोली भी बड़ा प्यारे तरीके से। बहुत सुंदर। तो आज ये जो आज और कहते हैं ना कि जो ये जो मून का एक असर रहता है, तो आप कल भी 9 बजे से पहले तक आप ये अपनी विश लिख सकते हैं। आप अपनी जो भी आपका ड्रीम है वो आप लिख लीजिएगा। वो जो दिन में प्रैक्टिस है वो तो आप अलग कीजिएगा, जो ये ड्रीम है ये जरूर लिखिएगा। तो आप देखिएगा इसका रिजल्ट क्या होता है आपके पास। 2 दिन है अभी, कल भी परसों भी, मतलब हाँ। 2 दिन पहले 2 दिन बाद में असर रहता है उसका। हाँ तो और प्लीज अपनी ड्रीम लिस्ट बना लें और उस पे काम कर लें जरूर, क्योंकि वो आपके ड्रीम्स है बट रियली फुलफिल होते हैं। सविता जी शुरू में बिल्कुल नहीं मानती थी, बट जब हमने इनको पकड़ पकड़ के काम कराया और देखिए इनके दोनों बच्चे सेटल हैं और वो होने ही वाले हैं। ग्रेट तो सर, अभी सर आगे चैप्टर भी आएगा इस पे एक बार और बनाई हुई है जो कंप्लीट होगी, उसमें साइड में रिमार्क्स भी डाले हुए हैं। ग्रेट सर। चलिए तो सभी स्टेट बैकबोन स्टेट करेंगे अपनी। मैम हेलो। हाँ जी से जी। हाँ ये विश लिस्ट तो हमारे पास ही रखनी है ना, वो मिरर सेशन में बोला था कि बर्न करना है, ऐसा नहीं है ना? आप उसका क्वेश्चन उसी में करें प्लीज, इधर मत बात करें। ओके, तो ये तो लिख के ही रखना है ना लिस्ट? ये अभी आप अपने पास लिख के रख लीजिए। समझ नहीं आया है आप फोन पे पूछ लीजिएगा प्लीज, यहाँ पर इनको कंफ्यूज मत कीजिए। थैंक यू। स्ट्रेट होकर बैठे, बैकबोन बिल्कुल सीधी, आपके हाथ आपके हार्ट चक्रा पर। लंबी गहरी सांस लेते हुए शुक्राना उस ऑक्सीजन का, उस हवा का, उस वायु का जो मेरे शरीर का एक एक अंग ऊर्जावान करता है। मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ इन 5 तत्वों की, जिससे मेरा जीवन भरपूर है, समृद्ध है। मैं शुक्रगुजार हूँ अपने माता पिता की जिन्होंने मुझे जन्म दिया। मैं शुक्रगुजार हूँ उस माँ की जिसने मुझे पाला पोसा, अच्छे संस्कार दिए। मैं शुक्रगुजार हूँ अपने अध्यापकों की जिन्होंने मुझे बहुत अच्छे से बहुत सुंदर ज्ञान दिया। मैं शुक्रगुजार हूँ अपने रोजगार के लिए जिससे मेरे घर में बरकत ही बरकत है, बरकत ही बरकत है। मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। आप सबके जीवन में कल की सुबह बहुत खुशियों भरी हो, आपको हर तरफ से बहुत सी खुशखबरियां हो। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू एंड शुभ रात्रि। थैंक यू सो मच। थैंक यू टू ऑल। थैंक यू मैम, शुभ रात्रि। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू।